तो नीतीश बाबू कान खोल के सुन लीजिए, पहली बार आप 42 पे रुके थे, इस बार आप 0 आउट हो जाइएगा। ये युवा की सरकार है, आप समझ लीजिए। युवा की मांग पूरा नहीं कीजिएगा तो अभी आप 0/0 आ जाइएगा। ये युवा की दर्द है। अब पहले तो सेटिंग करवाते थे और घूस पर करते, कोई एनसीएल नहीं लगता था। आज हम मेहनत करके परीक्षा पास किए हैं तो आप एनसीएल और ईडब्ल्यूएस आयोग इतना निकम्मा है कि पहले जो घूस दे के क्वेश्चन आउट करके जो भी पहले होता था रिजल्ट, उनके लिए कोई एनसीएल और ईडब्ल्यूएस नहीं था। हम लोग 3-3 बजे भोर तक रात भर पढ़ के रिजल्ट लाए हैं और अभी जाकर 4-4 घंटा ग्राउंड में दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद यहाँ आना पड़ता है। बताइए हम लोग पर अभी क्या बीत रहा है। सरकार इतना निकम्मा। नीतीश बाबू 42 बेच के थे और 2025 में आप 12 बेच किएगा, जान लीजिए। आपको ही युवा सत्ता से उठा कर फेंकेगा। राज्य सरकार को ही दोषी, अगर आप अल्टीमेट देखिए तो राज्य सरकार के पास ही सब कुछ हाथ में है। अगर वो बोलेंगे तो आयोग मिनट भर में उसको बदलेगा। आयोग की इसमें क्या चलेगी। अगर राज्य सरकार अभी नीतीश कुमार बोलेंगे तो मिनट भर में आयोग को ये चीज बदलना पड़ेगा। सारा कमांड तो उन्हीं के पास होता है ना, आयोग को वही गठन करते हैं। 3 दिन से साली लड़कियां भूखे प्यास से यहाँ बैठी है, लेकिन ये निकम्मी सरकार एकदम नहीं सुनती है। खाली बोलती है हम युवा की सरकार है, विकासशील पुरुष है। कहाँ गई आपकी विकास की बातें। युवा रोड पे भटक रही है, लेकिन आप युवा की बात नहीं सुनती है। एक भी युवा आपका युवा कुर्सी पे बैठाया है, युवा उतार के। पुलिस कांस्टेबल के जो चयन अभ्यर्थी है वो भी गर्दनी बाग में है। CSEB को लेकर धरना प्रदर्शन कर, वो उनका कहना है कि 2024 का नहीं बल्कि 2023 के दे, लेकिन अभ्यर्थी का कहना है कि 2024 का नहीं, 2023 का नहीं, 2024 के लीजिए। हम अभी गर्दनी बाग में है। तमाम जो सफल अभ्यर्थी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है कि पिछले 4 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। हम यहीं पे अभ्यर्थी से बात करेंगे। क्या लगता है आप लोग 4-5 दिन से प्रदर्शन पे बैठे हुए, अभी तक कोई आश्वासन अभी तक नहीं नहीं भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। ऐसे तो हम लोग जो कर्ज फर्ज निभा ही रहे हैं। 4 दिन से आ रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं रोहतास जिला नासरीगंज से। हाँ, ऐसे कब से आए हुए हैं आप पटना में? हम सुबह 6:30 बजे से आए हुए हैं यहाँ पर। 6:30 बजे से बिना खाए हुए आकर जाकर वहाँ पर कुछ खाना खाए हैं। ऐसे सरकार और दोनों और आयोग इतना निकम्मा है कि पहले जो घूस दे के क्वेश्चन आउट करके जो भी पहले होता था रिजल्ट, उनके लिए कोई एनसीएल और ईडब्ल्यूएस नहीं था। हम लोग 3-3 बजे भोर तक रात भर पढ़ के रिजल्ट लाए हैं और अभी जाकर 4-4 घंटा ग्राउंड में दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद यहाँ आना पड़ता है। बताइए हम लोग पर अभी क्या बीत रहा है। सरकार इतना निकम्मा है कि हम लोग का दर्द कुछ नहीं समझ रहा है। बताइए हम लोग अंदर से टूट गए हैं, अभी जा रहे हैं ग्राउंड में दौड़ने, तो थोड़ा दौड़ने का भी मन नहीं करता है। दौड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिजिकल डेट भी तो अनाउंस हो गया है ना, तो क्या करें, इतना तो मानना पड़ेगा। फिजिकल डेट में 10 दिन बाद दौड़े हम लोग का, फिर भी हम लोग आए हैं यहाँ पर जाकर फिर दौड़ना है। बताइए कैसे होगा। मेंटली रूप से प्रभाव पड़ता है। कितना भी दौड़िए मगर अंदर से पड़ता है, कितना भी नंबर लाइए छटना ही है हम लोग को। आखिर आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? दोनों को। ऐसे तो आयोग ही मेन दोषी है और सरकार को भी जरूर कुछ करना चाहिए था, क्योंकि अभी जो भी जिम्मेदारी सरकार को उठाना है, मेन गर्जीवन हम लोग का सरकार ही है ना, नीतीश कुमार ही है ना, उनको भी कुछ निर्णय लेना चाहिए था हम लोग के पक्ष में। और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं भैया? नवादा से हम आए हैं। नवादा जिला से? नवादा से आप आए हैं। यहाँ पे आज कितने दिन से हैं आप? 3 दिन से आए हुए हैं। 3 दिन से आए हुए हैं गाँव से। अच्छा, यहाँ पे कोई रहने का तो ठिकाना है नहीं? ठिकाना नहीं, रेलवे स्टेशन पे डेली रह रहे हैं और एनसीएल के लिए मांग कर रहे सरकार से। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस मांग को लेकर एनसीएल का ईडब्ल्यूएस का ही दिक्कत है। ये निकम्मी सरकार किसी को सुनती नहीं है। तो नीतीश बाबू कान खोल के सुन लीजिए, पहली बार आप 42 पे रुके थे, इस बार आप 0 आउट हो जाइएगा। ये युवा की सरकार है, आप समझ लीजिए। युवा की मांग पूरा नहीं कीजिएगा तो अभी आप 0/0 आ जाइएगा। ये युवा की दर्द है। अब पहले तो सेटिंग करवाते थे और घूस पर करते, कोई एनसीएल नहीं लगता था। आज हम मेहनत करके परीक्षा पास किए हैं तो आप एनसीएल और ईडब्ल्यूएस मांग रहे हैं। ये कहाँ की अन्याय होती है। एक ऑनलाइन कागज के लिए आप हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो आपकी भी समय आएगी तो हम आपको आप बर्बाद कर देंगे। तब किसको दोषी मानते हैं? राज्य सरकार हो या सारी सरकार की और CSEB बोर्ड की दोष है। सारे अफसर शाही यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक भी स्टूडेंट की बात नहीं सुनती है। पहले तो सेटिंग से परीक्षा होती थी, अब ईमानदारी से होती है, तो अब कागज की मांग करती है, वो भी
बेवियात, इसकी कोई डिमांड नहीं है। क्या युवा की सरकार होता तेजस्वी यादव का तो यह समस्या नहीं देखने को मिलता? कोई सरकार, कोई भी जब भी सरकार आता है बस युवा का झूठ का आश्वासन दिया जाता है, किसी की बात नहीं सुनी जाती है। जो कुर्सी पर बैठ जाते हैं वही समझते हैं हम राजा महाराजा है, लेकिन ये बिहार की धरती है। यही से जेपी आंदोलन हुआ था, सरकार हिला दिया था, आज भी वही आंदोलन होगा, सरकार हिला देगी। अब सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खड़ छोड़कर आपको EWINCL लागू करना पड़ेगा। जब तक लागू नहीं कीजिएगा तब लोग हम लोग युवा यहाँ से हिलने वाले नहीं है। 2025 में विधानसभा चुनाव है, क्या कीजिएगा युवा? 2020 में नीतीश बाबू 42 बेच के थे और 2025 में आप 12 बेच किएगा, जान लीजिए आपको ही युवा सत्ता से उठा कर फेंकेगा, जरूर फेंकेगा। महिला संवाद यात्रा पर जा रहे, लेकिन महिला भी यहाँ पे भूखे प्यासे हैं। 3 दिन से सारी लड़कियां भूखे प्यासे यहाँ बैठी है, लेकिन ये निकम्मी सरकार एकदम नहीं सुनती है, खाली बोलती है हम युवा की सरकार है, विकासशील पुरुष है। कहाँ गई आपकी विकास की बातें? युवा रोड पे भटक रही है, लेकिन आप युवा की बात नहीं सुनती है। एक भी युवा आपका युवा कुर्सी पे बैठाया है, युवा उतार के धर देगा। कुछ और भी लोग हैं, कहाँ से आप आए हैं? आरा से। अरे से कितने दिन से खड़े हो जाइए? हम अभी 3 दिन से। 3 दिन से? ये सर। अच्छा, 3 दिन से यहाँ पे आए हुए हैं, क्या मांग है आपकी? NCL हमारा बहुत दिक्कत है। NCL में बहुत दिक्कत है। हम लोग NCL उस समय बोला नहीं गया था ना। हाँ। उस समय आप बोलते तो हम लोग बनवा नहीं लेते। हाँ। बोला नहीं था, हम लोग नहीं बनवाए। हाँ। और बोल रहे हैं कि उसी समय का NCL चाहिए, तो हम कहाँ से देंगे? हाँ। ये दिक्कत तो है। तो किसको दोषी मानते हैं? CSBC को? अध्यक्ष का। हाँ। उसी का दोष है। हाँ। और क्या कहा जाता है बिहार में युवा की सब चीज होते रहता है, लेकिन फिर आप लोग परेशान क्यों है? परेशान तो होना पड़ेगा, ये परेशान कर रहा है। परेशान कर रहे हैं। चलिए और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए भैया? सुपौल से। सुपौल से हैं? कब आए हैं सुपौल से? 2-3 दिन हो गया। 2-3 दिन से हो गए हैं। यहाँ पे रहने का कोई अपना घर है? नहीं, दोस्त के पास रुके हुए हैं। दोस्त के पास रुके हुए। आप इसलिए ना आए कि NCL और EWS क्या ही कर सकते हैं आप अगर आयोग के बारे में अगर पूछें कि एक आप छोटे से पेपर के लिए अगर आप छांट रहे हैं बच्चों को, आप ये कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, इससे आयोग की नाकामयाबी साबित हो रही है। ये पेपर कोई छांटने का माध्यम है नहीं। जो बच्चे पास होकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, खून पसीना जला करके आप मैदान में दौड़ रहे हैं, 1600 मीटर दौड़ करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कैसा दौड़ होता है। एक पेपर के लिए आप बच्चे को अलग कर रहे हैं, ये कहाँ से जायज है? बच्चे के पास पेपर है, ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने में अमीर और 2 महीने में गरीब हो जाएंगे। तो 2 महीने में अमीर गरीब का जब सवाल नहीं है, बच्चा का 2 महीने पहले तक पेपर बच्चा के पास था, 2 महीने अभी बाद में नहीं है, इसका मतलब बच्चा अमीर नहीं हुआ है, अभी भी है उसके पास। तो आपको करंट लागू करने में क्या दिक्कत है? फिर दोषी किसको मानते हैं, राज्य सरकार को या चेयरमैन को? राज्य सरकार को ही दोषी। अगर आप अल्टीमेट देखिए तो राज्य सरकार के पास ही सब कुछ हाथ में है। अगर वो बोलेंगे तो आयोग मिनट भर में उसको बदलेगा। आयोग की इसमें क्या चलेगी? अगर राज्य सरकार अभी नीतीश कुमार बोलेंगे तो मिनट भर में आयोग को यह चीज बदलना पड़ेगा। सारा कमांड तो उन्हीं के पास होता है ना, आयोग को वही गठन करते हैं। और क्या कह सकते हैं? क्या लगता है कि वह अगर सरकार होती तो नहीं हुई ये सब समस्या आप लोगों तक नजर जा रहा है? नहीं, अब क्या ही कह सकते हैं। मान लीजिए समस्या बच्चे के साथ है, समझना चाहिए। इतने दिन से आंदोलन लगातार चल रहा है, अभी तक आयोग के पास बात पहुंच चुका है, लेकिन कोई भी नजर नहीं पड़ रहा उन पे। अब क्या कह सकते हैं इनके बारे में? ये सारे बच्चे बेवकूफ तो है नहीं, पढ़ के मेरिट लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। अभी उनका 9 दिन बाद फिजिकल है, मान लीजिए, वो क्या करे? वहाँ फिजिकल बच्चे ग्राउंड में फिजिकल करें, यहाँ पर EWS के लिए NCL के लिए लड़े। 2025 में चुनाव है, क्या इसका असर चुनाव में दिखाएंगे आप? बिल्कुल पड़ेगा। अगर मान लीजिए अभी इस बार 18 लाख 20 लाख अभ्यर्थी प्रेजेंट हुए हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में, इस बार और भी बच्चे +2 पास करके ऊपर आए हैं। इससे रिलेटेड उनके हर फैमिली में 5-5 सदस्य होंगे, उनसे आप जोड़ लीजिए तो 75-80 लाख बच्चे आप वोटर आपके हो जाते हैं। इससे आपको क्या लग रहा है? 75-80 लाख वोटर आप कम नहीं समझिए उसको। बिल्कुल और बिल्कुल विधानसभा के चुनाव में यह प्रभाव डालेगा। आप कहाँ से आए हुए हैं? बक्सर से आए हुए हैं भैया। अच्छा, रहने के यहाँ घर वगैरह है क्या? दोस्तों यहाँ के रह रहे हैं? कुछ नहीं, हम सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पर आए हुए हैं। आज आए हैं? हाँ, आज आए हैं। क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग है कि न्यू EWS और NCL लागू हो। लागू ना तो 25 के चुनाव में सरकार को समझ में आ जाएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव रहते तो क्या ये समस्या आप लोग के साथ नहीं होती? हमें तेजस्वी है चाहे नीतीश कुमार, हमारा मांगे पूरी हो और EWS और NCL न्यू लागू होना चाहिए। चलिए, हम अभी गर्दनी बाग में थे, जहाँ
बच्चे हैं सब अभी ठीक से हो गए हैं, कुछ बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, यहाँ पे इनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, ये अभी अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि चेयरमैन के खिलाफ इन्होंने शांति प्रदर्शन कर रहे हैं और कि जब तक हमारी मांगों पूरी नहीं होगी तब तक हम अभी तक संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन यहाँ तक अभी बता दें हम आपको कि पटना के जो भी प्रसिद्ध शिक्षक है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं धीरे धीरे और अपनी बातों को सरकार से मनाने के लिए मान रहे। चलिए, तो हम अभी गर्दनी बाग में थे, आप बच्चों की समस्या को सुने, उन्होंने सरकार से क्या मांग की, तमाम वीडियो देखने के बाद अपनी प्रक्रिया क्या है, अपनी प्रक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में